बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, मैं गजूहान मेडिकल कॉलेज में आई डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। और आज मैं आँखों की बाकी बीमारियों के तो हवाले से बात हम कर सकते हैं, लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली फेम्टोलेसिक है, कि जिसमें हमारे पास जब मरीज आते हैं और जो बहुत अरसे से अपना चश्मा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और चश्मे के इस्तेमाल से वो तंग आ चुके होते हैं और वो अपना चश्मा उतरवाना चाहते हैं, तो इस प्रोसीजर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये बेसिकली फेम्टोलेसिक जो है वो एक जदीद तरीकाकार है ऐनक उतारने के लिए। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती रही। एक ज़माने में 2000 से पहले RK और फिर PRK और फिर 2007-8 के बाद जो लेसिक फेम्टोलेसिक आया। पहले लेसिक एक प्रोसीजर होता था जिसमें एक ब्लेड के साथ ब्लेड का इस्तेमाल होता था। उसके बाद जदीद तरीन प्रोसीजर आया जिसे हम कहते हैं फेम्टोलेसिक। तो इसमें आप मरीज की उम्र के लिहाज से, जिस मरीज की भी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, 18 साल से पहले जरा मुश्किल होता है क्योंकि आई जो है वो नंबर चेंज हो रहा होता है आंख का। तो 18 साल के बाद एक मरीज का जिसका नंबर जो है माइनस में -10 नंबर तक को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, और प्लस नंबर में हम थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, 4 नंबर तक रिमूव कर सकते हैं। लेजर करने से पहले मरीज के कुछ इब्तिदाई टेस्ट होते हैं जिसमें उसकी आंख की पुतली की मोटाई देखनी होती है कि उसकी मोटाई कितनी है। इसके अलावा उसकी आंख की शेप का तयन करना होता है कि ये कैसी है। अगर ये सारी चीजें अपनी जगह पे नॉर्मल हों और उसकी मोटाई भी उस हद तक हमें सपोर्ट कर रही हो कि हम उसका नंबर उतार सकें, तो ये कुछ सेकंड्स का प्रोसीजर होता है जिसमें आप ये समझ लें कि मरीज जो है 3 से 4 घंटे बाद बिल्कुल 100% नॉर्मल होता है और उसकी ग्लासेस मुकम्मल तौर पे उतर जाती हैं। तो हम तीनों तरह के जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, जो ग्लासेस होती हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि माइनस नंबर हैं, जो यंग लोगों में आमतौर पर मायोपिया जिसे कहते हैं, जिसमें उनकी दूर की नजर बहुत कम होती है, तो वो माइनस नंबर भी उतर जाते हैं। माइनस आप समझ लें कि -1 से लेके -10 तक के नंबर को, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, -10 तक के नंबर को आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह एस्टिग्मेटिज्म जो होता है जिसमें पुतली की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसमें भी हम -4 तक के सिलेंड्रिकल नंबर को रिमूव कर सकते हैं। और जो प्लस नंबर होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है प्लस नंबर में, कि प्लस नंबर की हमारे पास थोड़ी सी रेंज कम होती है, लेकिन +4 तक के नंबर को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आने वाले मरीज तकरीबन सारे ही ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी ग्लासेस उतर जाएं। ऐसा नहीं होता, उसके लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले उम्र का तयन जरूरी है कि 18 साल से कम उम्र में लेजर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उम्र के साथ साथ आंख की जो कॉर्निया जो होती है, वो जो पुतली होती है, उसकी मोटाई को देखना होता है कि वो लेजर करने के बाद हमारे पास उसकी मोटाई कितनी रह जाएगी, तो उसका मैयर करना भी जरूरी होता है। कुछ इब्तिदाई टेस्टों के बाद ही ये फैसला किया जा सकता है कि आया इस मरीज का लेजर पॉसिबल है या नहीं है। इसके अलावा मरीजों के कुछ और क्वेश्चंस होते हैं लेजर के बारे में कि आया हमारी नजर दोबारा वीक होगी या नहीं होगी। तो ये ऐसी आमतौर पे 97% लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता। एक दफा ऐनक उतर जाए तो ये नंबर परमानेंटली रिमूव हो जाता है। हाँ, 40 साल के बाद नजदीक की नजर जो उम्र के साथ कम होती है वो दोबारा कम हो सकती है, लेकिन उसका इस लेजर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा मरीजों के जहन में जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आया इस लेजर के हमारी सेहत के ऊपर कोई मुज़र असरात तो नहीं है। ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये जहन से निकाल देनी चाहिए। इस लेजर के सेहत के ऊपर कोई भी मुज़र असरात नहीं होते। तीसरा जो मरीजों के जहन में जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आया ये जो हम आंखों की कोई और बीमारी इस लेजर के बाद, फर्ज करें आंखों में मोतिया का बन जाना, सफेद मोतिया का बन जाना, काले मोतिया का बन जाना, ये इसके साथ इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, इस लेजर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक बंदे को अलग से कोई बीमारी हो और वो अलग से कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बीमारी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि शुगर के मरीज, अगर शुगर कंट्रोल हो और उम्र 50 साल से कम हो तो उनमें भी ये लेजर किया जा सकता है। उनका शुगर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो प्रेगनेंसी के दौरान हम कोशिश करते हैं कि पहले 2 से 3 महीनों में ये लेजर ना करें और आखिरी 2 महीनों में भी ना करें, दरमियान के अरसे में किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होता है कि प्रेगनेंसी के बाद ही किया जाए। शुक्रिया।